हेलो, आज मैं आप लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि बिना मेहनत का कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। यदि बिना मेहनत का कुछ भी प्राप्त होता है तो वो असफलता ही प्राप्त होता है। इसीलिए हम लोगों को केवल इंतज़ार नहीं करना चाहिए, कुछ और काम करना चाहिए। तो आप लोग हमसे जुड़ा है तो मैं आध्यात्मिक ज्ञान का चर्चा करूँगा और आप लोग इसका फ़ायदा अवश्य उठाइएगा। आज मैं आत्मा और परमात्मा के बारे में कुछ विशेष बात करना चाहता हूँ। इसी पे मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। आप लोगों का मनुष्य का जो जीवन मिला है वह बहुत ही भाग्य से मिला है, और यदि हमारे साथ है तो उससे भाग्य की बात और क्या हो सकता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। झील का पानी अस्थिर होता है और नदी का पानी बहता है, और वह बहते हुए समुद्र में जाकर के मिलता है। झील का पानी अस्थिर रहने के कारण वह समुद्र में कभी नहीं मिलता, परंतु नदी का पानी चलते हुए वह समुद्र में ज़रूर एक दिन मिल जाता है, परंतु उसका रास्ता जितना भी सीधा होता है उतना जल्दी वह समुद्र में जाकर के मिलता है। यदि नदी का पानी भी उस भटकते हुए जाए तो उसे बहुत ही साल लग सकता है समुद्र में जाते जाते, परंतु उसका रास्ता सीधा हो तो कम समय में पहुंच सकता है। और नदी की जो धारा तेज़ होगा तो पर भी वह समुद्र में बहुत कम समय में पहुंच सकता है। यदि नदी का धारा स्लो हो, धीमा हो, और उसका रास्ता भी घूरा फिरा कर जाता हो, बहुत घूर कर जाता हो, तो समुद्र में जाने में बहुत समय लग सकता है मिलने में। परंतु वह चलता रहे तो एक दिन ज़रूर मिलेगा समुद्र से, परंतु सीधा रास्ता ही सही होता है। जब नदी का पानी समुद्र में मिल जाता है तो मिलने के बाद वह समुद्र का ही पानी कहलाता है, नदी का पानी नहीं कहलाता है। वह नदी भी समुद्र हो जाता है। उसी प्रकार से हमारा आत्मा एक नदी के समान है और परमात्मा ईश्वर के समान है। और नदी का धारा हमारा मन है, हमारा इच्छा शक्ति है। जितना इच्छा शक्ति रहेगा उतना, और रास्ता जितना भी सीधा रहेगा उतना कम समय में हम परमात्मा के पास पहुंच सकते हैं। मनुष्य का जीवन मिला है, व्यर्थ इसे मत गंवाओ। आप लोगों का वहां पहुंचने तक ही देरी है। पहुंचने के बाद आप भी परमात्मा में मिल जाओगे तो आप ही परमात्मा रहोगे, और परमात्मा आप ही है तो आप परमात्मा हो। दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। आप ही परमात्मा हो जाओगे, तब मनुष्य नहीं रहोगे। तुम भी ईश्वर के समान, परमात्मा के समान हो जाओगे। तो इस आत्मा को परमात्मा से मिला दो और तुम भी परमात्मा हो जाओ। तुम लोगों के अंदर परमात्मा का छोटा सा अंश है, जिससे तुम्हारा शरीर चलता है, हम लोगों का शरीर चलता है और हम लोग काम करते हैं। पर एक आध्यात्मिक रास्ता है मिलने का, उस रास्ता पे चलोगे तो अवश्य मिल जाओगे। और मिलने के बाद में तुम में और परमात्मा में एक भी रत्ती का फ़र्क नहीं होगा, थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं हो सकता है। क्योंकि मिलने के बाद तो एक हो जाओगे, तो फ़र्क कैसा, एक ही समान हो जाओगे, तो फ़र्क बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हम तो केवल आप लोगों को अभी प्रेरणा दे रहा हूँ, जाने का रास्ता तो अब बताऊँगा। मैं तो आप लोगों के मन में एक तरंग पैदा कर रहा हूँ अभी, आगे तो सारा रास्ता बताना बाकी ही है। जिस रास्ते पे चलकर सभी व्यक्ति को वहाँ पर पहुँचना निश्चित हो जाएगा। यदि समय रहते यह बात नहीं मानोगे तो लास्ट में अंत समय आएगा तो यही होगा, राम नाम सत्य है और सभी का यही गत है। इसीलिए समय रहते संभल जाओ और अपने कर्म का पालन करो और अपने कर्तव्य का भी पालन करो। सही रास्ता खोजने के लिए अपने मन में एक तरंग पैदा करो, और रास्ता हम आगे आने वाला वीडियो में अवश्य बताऊंगा। अगर नेक्स्ट वीडियो में तो नहीं, लेकिन कुछ और वीडियो बनाने के बाद में अवश्य बताऊंगा। कुछ दिन का और इंतज़ार कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।